इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ कल रात मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द सनी के दिमाग में गूंज रहे थे जैसे कोई दूर से आती हुई आवाज। उसकी आंखें खुली थीं, मगर दिमाग अभी भी नशे के झोंके में था। एम्पायर बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सनी अपने घुटनों पर झुका हुआ जमीन को घूर रहा था। पसीने से तर उसका माथा, आंखों के नीचे काले गड्ढे और एक दिन पुरानी दाढ़ी सब कुछ बता रहा था कि पिछली रात कैसी रही होगी। क्या मैं वाकई उस लड़की के साथ रात भर उस कमरे में था? और फिर सुबह मेरी बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं था, तो क्या हम दोनों ने? सनी का दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। सनी ने अपनी नजर उठाई और एम्पायर बिल्डिंग की ओर देखा, जो कि पायोनियर बिल्डर्स का हेडक्वार्टर था। 60 मंजिला आसमान को छूती हुई इमारत। पिछली रात की घटनाओं से परेशान सनी ने गहरी सांस ली और बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे धीरे धीरे पिछली रात की बातें याद आने लगीं। पिछली रात को सनी एक बार काउंटर पर बैठकर एक के बाद एक ड्रिंक्स ऑर्डर किए जा रहा था। उसे देखकर आसपास के सभी लोग हैरान थे। एक और, सनी ने चिल्लाकर बारटेंडर को आवाज दी। ये उसका छठा पेग था। सर, मुझे लगता है आपको बहुत नशा चढ़ गया है, बारटेंडर ने कहा। अरे यार, तुम अपना काम करो, सनी ने गुस्से से आगे कहा। आज मेरा जन्मदिन है, समझे? और मैं एकदम अकेला हूँ पूरी दुनिया में। तुम बस मुझे एक और पेग दो। तभी बार का दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। काले रंग की फॉर्मल ड्रेस में, बाल अच्छी तरह से बंधे हुए, वो पूरे बार में सबसे अलग दिख रही थी। सनी की नजर उस पर पड़ी। वाह, क्या बात है, सनी के मुंह से निकला। बारटेंडर ने सनी को अलर्ट किया। सर, वो अलीशा कपूर है, पायनियर बिल्डर्स की सीईओ। उनके साथ गलती से भी कोई बदतमीजी मत करना। लेकिन नशे में धुत सनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधा अलीशा के पास जा पहुंचा। हेलो मिस, क्या मैं आपके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर सकता हूँ? सनी ने लड़खड़ाते हुए कहा। अलीशा ने उसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन सनी पीछे हटने वालों में से नहीं था। अरे सुनिए तो, मैं सुरेंद्र सिंह हुडा। लोग मुझे इज्जत से सनी बुलाते हैं, और आज मेरा बर्थडे है। अकेला हूँ, बस आपसे बात करना चाहता हूँ। अलीशा ने गहरी सांस ली और अपना ड्रिंक खत्म किया। ठीक है मिस्टर हुडा, बस एक ड्रिंक, उसके बाद तुम चले जाओगे, ओके? यही एक ड्रिंक 2 में बदल गया, 2 4 में, और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा दोनों में से किसी को नहीं था। अचानक रोड पर चल रही एक गाड़ी के हॉर्न से सनी अपनी पिछली रात की यादों से बाहर आया। सनी ने अपना सिर झटका, जैसे वो उन यादों से बाहर निकलना चाहता हो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा, एम्पायर बिल्डिंग के मेन गेट पर खड़े होकर। पास सर, बिना पास के अंदर नहीं जा सकते। एक सिक्योरिटी गार्ड की सख्त आवाज सुनाई पड़ी। गार्ड ने सनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका हुलिया देखकर सिक्योरिटी गार्ड और नाराज हो गया। मुझे अलीशा कपूर से मिलना है, सनी ने कहा। गार्ड ने मजाक उड़ाया। हाँ, और मुझे बॉलीवुड के बादशाह से, अलीशा मैडम से मिलना है इसे। हाँ, चलो हटो यहां से, सनी ने गुस्से से कहा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे कल रात का ज्यादा याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और अलीशा कपूर, हमने। वो शब्द नहीं ढूंढ पाया। गार्ड हंसा। हाँ हाँ, और मैं रात को चांद पर उड़ान भरता हूँ। अब जाओ यहाँ से, वरना और सिक्योरिटी को बुला लूंगा। सनी हाथ बढ़ाकर गार्ड से भिड़ने ही वाला था कि तभी एक डिसेंट लड़की की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? तन्वी भाटिया, पायोनियर बिल्डर्स की एक हाई अथॉरिटी, बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। गार्ड ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। तन्वी मैडम, ये आदमी अलीशा मैडम से मिलने की जिद कर रहा है और कह रहा है कि कल रात दोनों साथ थे। तन्वी भाटिया ने सनी को ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। ओह, तुम सनी हुडा हो? उसने पूछा। सनी ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमको कैसे पता? मैडम अलीशा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मेरे साथ आओ, तन्वी भाटिया ने कहा। सनी ने एक धमकी भरी नजर से गार्ड को देखा, जो अब शर्मिंदा और हैरान होकर खड़ा था। फिर तन्वी भाटिया सनी को बिल्डिंग के अंदर ले गई। लिफ्ट में सनी ने पूछा, आपको कैसे पता कि तुम्हारी अलीशा मैडम मेरा ही इंतजार कर रही हैं? वो तो आपको मैडम अलीशा ही बताएंगी, तन्वी ने जवाब दिया और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया।
सनी तन्वी भाटिया के पीछे पीछे चलने लगा। वो एक बड़े ऑफिस में पहुंचे जहां अलीशा कपूर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में कुछ कागजात लिए हुए। मैडम, सनी यहां है, तन्वी ने कहा। अलीशा ने धीरे से अपना सिर उठाया और सनी को देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न खुशी, न ही ऐसी नजर जिससे लगे कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू तन्वी, तुम जा सकती हो। अलीशा के ऐसा कहते ही तन्वी ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। सनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टर हुडा, मैं अलीशा कपूर, अलीशा ने फॉर्मल अंदाज में कहा, जैसे वो कल रात एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। सनी हकलाया, मम, मुझे पता है। देखो, मुझे कल रात का ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं माफी। अलीशा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम दोनों नशे में थे, किसी ने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब हमें इस सिचुएशन से निपटना होगा। सिचुएशन? सनी ने पूछा। उसका दिल अब और भी तेज धड़क रहा था। अलीशा ने अपने सामने रखी एक फाइल को खोलते हुए कहा, मिस्टर सनी हुडा, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगी। कल रात हम दोनों ने नशे में एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं एक बिजनेस वुमन हूं और मैं हर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढती हूं। सनी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। अलीशा ने आगे कहा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो बिना सोचे समझे एक रात के रिलेशंस बनाती हैं, लेकिन कल कुछ अलग था। मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे इस बड़े से बिजनेस एम्पायर के लिए एक वारिस की जरूरत है और मेरे पास समय बहुत कम है। सनी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है। अलीशा गहरी सांस लेकर बोली, सीधे शब्दों में कहूं तो मिस्टर हुडा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बच्चे के फादर बनो। सनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या तुम और मैं ही क्यों? सनी हकलाया, लेकिन अलीशा ने क्लियर किया, नहीं, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूं, लेकिन कल रात के बाद ऐसा होने के चांसेस हैं, और तुम ही क्यों? इसका जवाब तुम्हें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। सनी का गला सूख रहा था, लेकिन ये पागलपन है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, ऐसे कैसे तुम्हारे बच्चे का मैं? तभी अलीशा ने फाइल उसकी ओर धकेल दी। इसलिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया है, 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अगर इन 2 महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई तो तुम अपने बच्चे को अपना नाम दे सकते हो और मैं तुम्हें उसकी रॉयल्टी के रूप में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट दूंगी। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर हम अलग हो जाएंगे। सनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़ी फास्ट हो तुम, मिस अलीशा कपूर, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो सिर्फ एक बच्चे के लिए? ये सिर्फ कागजी शादी है, अलीशा ने क्लियर किया। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा हम दोनों के बीच, बिल्कुल एक बिजनेस डील की तरह। सनी की हंसी निकल गई। और अगर मैं मना कर दूं तो? अलीशा ने अपनी एक भौं उठाई। तब मैं तुम्हारे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर सकती हूं। मेरे पास वीडियो फुटेज है जिसमें तुम मुझे बार में परेशान कर रहे हो, ड्रिंक करने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रहे हो। सनी का गुस्सा भड़क उठा। ये ब्लैकमेल है अलीशा? नहीं सनी, ये एक ऑफर है। मैं तुमको अपने बच्चे का पिता बनने का मौका दे रही हूं, जो मेरे इस आलीशान एम्पायर का वारिस होगा। सनी को अचानक एक ख्याल आया। ओह, अब समझा, तुमने कल रात जानबूझकर मेरे साथ वो सब किया ताकि तुम्हें एक बच्चा मिल जाए, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हरासमेंट के केस के डर से या तुम्हारे फेंके पैसों के लालच में तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। शायद तुम मुझे सही तरीके से जानती नहीं हो। बचकाने मत बनो, अलीशा ने अचानक कहा। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है सनी। अभी बेरोजगार हो, किराए पर कमरा लिया है, कोई परिवार नहीं है। तुम मेरे बच्चे के पिता बनने के लिए परफेक्ट हो, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, और ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं जो हमारी लाइफस्टाइल में इंटरफियर करेगा। सनी के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम मुझे नहीं जानती अलीशा, मैं कोई ब्रीडिंग मशीन नहीं हूं जिसका सिर्फ बच्चा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसका गुस्सा देखकर अलीशा के बगल में खड़ी लड़की ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, क्या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? अलीशा ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। नहीं निहारिका, अभी सनी बस नर्वस है। मैं नर्वस नहीं हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं कि किसी अनजान औरत से शादी कर लूं।
सनी ने चिल्लाकर कहा। अलीशा ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बोली, निहारिका, हमें कुछ मिनट अकेला छोड़ दो प्लीज। निहारिका बंसल यानी पायनियर बिल्डर्स की लॉयर ने असहमति में सिर हिलाया, लेकिन कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो गई, अलीशा अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास गई। सनी, मैं तुम्हें समझा दूं, मैं 28 की हो चुकी हूं। मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने पायोनियर बिल्डर्स को संभाला और इसे देश की टॉप कंपनीज में से एक बनाया। लेकिन अब बोर्ड मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं शादी करूं और एक वारिस पैदा करूं, वरना वो कंपनी का सारा कंट्रोल मेरे चचेरे भाई को दे देंगे। उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस कंपनी को दी है। मैं इसे खोने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे किसी भी कीमत पर अपना एक बच्चा चाहिए और मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ कोई इमोशनल ड्रामा न करे। सनी ने उसे ध्यान से देखा। पहली बार उसे अलीशा की आंखों में कुछ इनसिक्योरिटी दिखी। देखो सनी, मैं तुम्हें एक अच्छा ऑफर दे रही हूं। तुम्हें पैसे मिलेंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी और अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे के टच में भी रह सकते हो। सनी ने अपना सिर झटका। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। और अगर मैं अब भी ना कहूं तो अलीशा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। तो तुम अपनी उसी खस्ताहाल जिंदगी में लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे पास तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। बस यही काफी था। सनी का गुस्सा फूट पड़ा। देखो अलीशा, मुझे बार बार धमकी मत दो। मैं ऐसे कई लोगों से निपट चुका हूं जो खुद को तुमसे भी ज्यादा पावरफुल समझते थे। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाए और उन्हें फाड़ने के लिए हाथ उठाया। मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगी, अलीशा ने तुरंत कहा। सनी का हाथ हवा में ही रुक गया। क्या 5 लाख रुपए हर महीने, हमारे डिवोर्स के बाद भी? हाँ सनी, और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन और अच्छा फ्यूचर भी। सनी ने पेपर्स पर दोबारा नजर डाली। कागज पर लिखा हुआ अमाउंट 2 लाख था। तुमने अमाउंट बढ़ा दिया? सनी ने पूछा। मैं एक बिजनेस वुमन हूं सनी, मैं नेगोशिएट करना जानती हूं, एक हल्की मुस्कान के साथ अलीशा ने कहा। सनी ने मन में सोचा, 5 लाख हर महीने, इतने पैसे तो मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं मिले। वो अभी भी हिचक रहा था। लेकिन अब कम और अगर मैं साइन कर दूं तो हम अभी कोर्ट में जाकर शादी कर लेंगे सनी, और तुम पायनियर बिल्डर्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करोगे ताकि लोगों को पता चले कि तुम क्या करते हो। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड? सनी हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने सनी। कम से कम जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक। निहारिका वापस कमरे में आई। मैडम, क्या आप तैयार हैं? फैमिली कोर्ट में हमारा अपॉइंटमेंट 30 मिनट में है। अलीशा ने सनी की ओर देखा। तो सनी, क्या हम ये डील कर रहे हैं? सनी ने गहरी सांस ली। उसके पास सच में इससे अच्छा कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मैं एक शर्त रखूंगा। और वो क्या है? अलीशा ने पूछा। अगर मैं इस खेल में शामिल हो रहा हूं तो मैं अपने नियम भी रखूंगा। मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं बनूंगा। अलीशा ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। मंजूर है? सनी ने पेन उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर्स किए, यह सोचते हुए कि वो अब भी क्या कर रहा है। शाम हो चुकी थी और बारिश शुरू हो गई थी। सनी अपने पुराने किराए के कमरे की ओर जा रहा था। आज का दिन उसके लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। सुबह उठा एक आम बेरोजगार इंसान की तरह, और शाम को वो पायनियर बिल्डर्स की सीईओ का पति बन चुका था, साथ ही कंपनी का एक कर्मचारी भी। उसके पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स थे। वो अपने किराए के कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि उसका सामान बाहर बिखरा पड़ा है। उसके कपड़े, किताबें और पर्सनल सामान सब कुछ गीला और कीचड़ से सना हुआ है। मिसेस जकारिया, उसने चिल्लाकर अपनी मकान मालकिन को पुकारा। एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर आई। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। क्या है? वो चिल्लाई। मेरा सारा सामान बाहर किसने फेंका? सनी ने पूछा। मैंने ही फेंका। तुम्हारा किराया 3 महीने से बाकी है सनी। मुझे आज 2 आदमियों ने फोन किया और बताया कि तुमने कल रात बार में एक लड़की से छेड़छाड़ की।
मैं अपने घर में ऐसे अश्लील छिछोरे किराएदार नहीं रखती। इससे पहले कि सनी अपने बचाव में कुछ कहता, वो चिल्लाई, अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मिसेस जिकारिया ने दरवाजा बंद कर लिया और सनी बाहर खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ अपने सामान के साथ। ये सब अलीशा का ही किया धरा है। उसने जानबूझकर मुझे बेघर किया है ताकि चाहे जो भी हो जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटने का मेरे पास कोई रास्ता ना बचे। उसने अपना एक बैग उठाया और बाकी सामान वहीं छोड़कर सड़क पर चल पड़ा, ये सोचते हुए कि अब वो कहाँ जाएगा। और तभी उसे ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उसे एक ठहरने की जगह तो देगा ही, साथ ही अलीशा को ये भी बता देगा कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाला। उसने खुद से कहा, अलीशा, तुम मेरे साथ ये खेल खेल रही हो क्योंकि तुम क्या, कोई भी मेरा असली बैकग्राउंड नहीं जानता। अगर मैं तुम्हारा पति हूं, प्यारी अलीशा, तो मुझे तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ रहने का पूरा अधिकार है, लीगल अधिकार। वो मुस्कुराया और एक टैक्सी को रोका। एम्पायर गार्डन्स, विला नंबर 7। एक गहरी मुस्कान लिए उसने ड्राइवर से कहा। सनी अलीशा के साथ शिफ्ट होने के लिए विला की तरफ बढ़ रहा था। उसने शातिर अंदाज में खुद से कहा, तुम्हारा बस चले तो सारी दुनिया के दरवाजे मेरे लिए बंद करवा दो, लेकिन ये याद रखो अलीशा, दरवाजे तोड़कर अंदर आना मेरी आदत है। दूसरी तरफ अलीशा कपूर का विशाल विला था, शांत, व्यवस्थित और बेदाग। एक परफेक्शनिस्ट का घर जहां हर चीज अपनी जगह पर होती है। रात के 9:30 बजे थे और अलीशा अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी। तभी अचानक से डोरबेल की आवाज से पूरे घर का सन्नाटा टूट गया। अलीशा ने हैरान होकर अपनी घड़ी देखी। इतनी रात को कौन आया होगा? उसने सिक्योरिटी कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने खुद से कहा, सनी, ये यहां क्या कर रहा है? सिक्योरिटी गार्ड्स को दरवाजा खोलने का अप्रूवल देने से पहले अलीशा ने अपने बाल ठीक किए। फिर उसके अप्रूवल के बाद सनी ने बिना नॉक किए मेन डोर खोल लिया, एक हाथ में ट्रैवल बैग और दूसरे में एक बोतल विस्की लिए। सरप्राइज, वाइफी। सनी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। अलीशा का चेहरा शौक और नाराजगी से लाल हो गया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अरे वाह, मेरा स्वागत ऐसे करोगी मिसेस हुडा? तुम्हें तो कहना चाहिए कि आइए पतिदेव, आपका स्वागत है। और फिर सनी अलीशा को साइड करके अंदर घुस गया। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा सनी। लेकिन तब तक सनी ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ देखा। वाह, कितना बड़ा घर है, और इतने बड़े घर में तुम अकेली। अच्छी बात है कि अब मैं भी यहां रहूंगा, तुम्हारा रियल हस्बैंड। अलीशा ने दरवाजा बंद किया और सनी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम केवल कागज पर पति पत्नी हैं सनी, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। हमारे बीच कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है। ओह, तो तुम मुझे यहां नहीं रहने देना चाहती? सनी ने अपना बैग सोफे पर फेंकते हुए आगे कहा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को यह पसंद आएगा कि एक शादीशुदा औरत अपने पति को अपने घर में नहीं रहने दे रही। और अगर यह बात मीडिया तक पहुंच गई तो तुम्हारी इमेज कैसी होगी? मिस परफेक्ट सीईओ। अलीशा के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। वो जानती थी कि सनी सही कह रहा है। अगर ये बात सामने आई कि उसकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी और पायोनियर बिल्डर्स की इमेज को बहुत नुकसान होगा। उसका मन तो कर रहा था कि वो अब भी सनी पर गोली चला दे, लेकिन वो किसी भी चीज को भावनाओं से नहीं, दिमाग से हैंडल करती थी। ठीक है, अलीशा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम गेस्ट रूम में रह सकते हो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। चीयर्स! सनी ने विस्की की बोतल खोलते हुए कहा और अपने गंदे जूते टेबल पर रखते हुए सोफे पर लेट गया। अलीशा ने उसके जूते देखे और उसका चेहरा घिन से सिकुड़ गया। अपने जूते टेबल से हटाओ, सनी ने विस्की का एक घूंट लेते हुए कहा। क्यों अलीशा, अब तो ये मेरा भी घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है सनी, ये मेरा घर है और यहां मेरे नियम चलेंगे। अलीशा ने उसके जूते टेबल से हटाते हुए कहा। सनी सोफे से उठा और अलीशा के सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच तनाव इतना था कि हवा में बिजली चमक रही थी। तुमने मुझे बेघर किया अलीशा, सनी ने गंभीर होकर कहा। अब उसके चेहरे पर मजाक का कोई निशान नहीं था। मिसेस जकारिया को फोन करवाया और मुझे निकलवा दिया।
ताकि मैं तुम्हारे आगे मदद की भीख मांगूं कि मुझे कहीं ठहरने की जगह दे दो, है ना? अलीशा कपूर, मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। अब देखो, मैं हर दिन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। अलीशा गहरी सांस लेकर पीछे हटी। मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं किया और मैं तुम्हें यहां रहने की परमिशन भी इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे भी तुमसे सिर्फ अपना मतलब निकालना है। कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी फीकी धमकियों से डर गई। सनी ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब मुझे मेरा कमरा दिखाओ अलीशा, मैं बहुत थक गया हूं। अलीशा ने गुस्से से सनी को उसका कमरा दिखाया। एक छोटा सा गेस्ट रूम जिसमें सिर्फ एक बेड और एक वार्डरोब था। अलीशा ने फिर गुस्से से कहा, और हां, अगर तुमने मेरे कमरे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो मैं वारंट निकलवा लूंगी। सुबह 7 बजे तक घर से निकल जाना। तुम्हारी ड्यूटी 8 बजे से है। सनी ने हंसते हुए कहा, आह, इतना प्यार, इतनी केयरिंग। गुड नाइट मिसेस अलीशा हुडा। अलीशा ने दरवाजा सनी के चेहरे पर दे मारा और मुट्ठियां भींचे हुए अपने कमरे की ओर चली गई। अगली सुबह अलीशा 6 बजे उठी और फ्रेश होकर सबसे पहले किचन में गई। वो अपनी चाय बनाने ही वाली थी कि उसने किचन में कुछ हलचल सुनी। उसने किचन का दरवाजा खोला और जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सनी केवल अपने पजामे में बिना शर्ट के किचन काउंटर पर बैठा था, एक सैंडविच खाते हुए। चारों तरफ बर्तन बिखरे हुए थे। फ्रिज का दरवाजा खुला था और फर्श पर मेयोनेज़ गिरी हुई थी। सनी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग मेरी सनशाइन। सनी ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए कहा, तुमने मेरे किचन का क्या हाल कर दिया है और सुबह सुबह ये चिप्स खा रहे हो? अलीशा का पारा 7वें आसमान पर था, लेकिन सनी ने चिप्स से मुंह भरते हुए कहा, हां तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। वैसे तुम्हारी फ्रिज में सिर्फ सलाद और फल है। इतनी अमीर होकर भी इतना बोरिंग खाना। अलीशा ने गहरी सांस ली, फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो मेरे कुछ नियम फॉलो करने होंगे। सनी ने काउंटर से उतरकर अलीशा के सामने आते हुए कहा, ओह, मुझे भी नियम पसंद है, बताओ। अलीशा ने नोटिस किया कि सनी का शरीर एक साधारण आदमी के मुताबिक कुछ ज्यादा ही फिट था। वो तो कोई जिम भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर उसकी ऐसी वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी और डिफाइंड मसल्स कैसे हो सकती हैं? अलीशा ने तुरंत अपनी नजर हटा ली और बोली, रूल नंबर 1, तुम मेरे किचन में कुछ नहीं छुओगे। नंबर 2, अपना कमरा और बाथरूम खुद साफ रखोगे। नंबर 3, घर में कोई शराब नहीं। क्या? शराब तो मेरी जान है। अलीशा ने फिर भी दृढ़ता से कहा, मेरा घर, मेरे नियम। रूल नंबर 4, तुम्हारे कोई मेहमान नहीं आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5, तुम कभी भी किसी भी रीजन से मेरे बेडरूम में नहीं घुसोगे। सनी ने एक सोल्जर के अंदाज में सैल्यूट किया और मजाक करते हुए बोला, जी हुजूर, और कोई आदेश? हां, अभी जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। अलीशा ने अपनी घड़ी देखते हुए आगे कहा, 7:30 हो गया है। पहले दिन लेट पहुंचोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जी मैडम। सनी ने फिर से सैल्यूट किया और अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे मुड़कर वो शरारत भरी आवाज में बोला, वैसे अलीशा, तुम्हें पता है तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। अलीशा ने उसकी तरफ एक काटने वाली नजर डाली, लेकिन सनी तब तक अपने कमरे में जा चुका था। ये 2 महीने कैसे गुजरेंगे? अलीशा ने किचन का गंदा हाल देखते हुए खुद से पूछा। पायोनियर बिल्डिंग के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सनी अपनी नई सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी ट्रेनिंग 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन घर से निकलने में उसे देर हो गई थी और अब घड़ी 8:15 का टाइम दिखा रही थी। तुमको 15 मिनट लेट आने का क्या हक है, मिस्टर सनी हुडा? एक सख्त औरत की आवाज ने कंपनी में उसका स्वागत किया। सनी ने सामने देखा और उस स्ट्रिक्ट औरत को देखा। वो डॉली थी, पायोनियर बिल्डर्स की सिक्योरिटी हेड। उसके चेहरे पर गंभीरता और कड़े एक्सप्रेशंस थे और उसकी आंखें नाराजगी से तप रही थीं। सॉरी मैडम, ट्रैफिक था, सनी ने कहा। डॉली ने कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। यह तुम्हारा पहला दिन है और तुम लेट हो। इससे साफ पता चलता है कि तुम कितने अनडिसिप्लिन्ड हो। सनी को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया।
उसे नौकरी की जरूरत थी, कम से कम अभी के लिए। इट वोंट हैपन अगेन मैडम, उसने फॉर्मेलिटी दिखाते हुए कहा। यू बेटर नॉट सनी, अगर तुम कल भी लेट आए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किसकी सिफारिश पर यहां रखा गया है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ परफेक्शन चलता है। सनी ने सिर हिलाया और डॉली ने उसे सिक्योरिटी रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ, तेजपाल तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। सिक्योरिटी रूम में सनी ने एक नौजवान हंसमुख लड़के को देखा जो मॉनिटर्स के सामने बैठा था। हाय, मैं तेजपाल मेहरा, उसने हाथ बढ़ाकर आगे पूछा। तुम नए हो ना, सनी हुडा? हाँ, सही कहा। सनी ने हाथ मिलाते हुए आगे कहा, यार तुम्हारी बॉस का मूड हमेशा इतना ही खराब रहता है क्या? तेजपाल हंसा। अच्छा, वो डॉली मैडम? हाँ यार, वो हमेशा ऐसी ही रहती हैं। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, उनकी फैमिली ने इस पर बवाल किया तो वो छोड़कर क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर बनी, लेकिन अपनी हिंसक लॉ एनफोर्समेंट की आदत की वजह से उन्होंने एक स्ट्रीट ठग को काफी बुरी तरह इंजर कर दिया, इसलिए उस नौकरी से भी निकाल दी गई। फिर डॉलिया यहां? सनी ने हैरानी से पूछा। ओ, आर्मी की लड़की है? आर्मी वाली बात पर सनी खास दिलचस्पी ले रहा था। उसने फिर पूछा, वैसे यहां के नियम क्या हैं? कुछ स्पेशल? तेजपाल ने आसपास देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, कंपनी की किसी भी फीमेल एम्प्लॉई से नजरें न मिलाओ, उनसे बात न करो, और कभी भी किसी भी वजह से उनके साथ दोस्ती मत करो। क्या, ऐसा क्यों? सनी ने हैरान होकर पूछा। तेजपाल ने जवाब में कहा, क्योंकि पायनियर बिल्डर्स बेटियों की कंपनी है सनी। यहां सारी हाई पोजीशंस पर लेडीज हैं और आदमियों को लो लेवल जॉब्स पर रखा जाता है। हमें सिर्फ काम करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। ओह, तो इसीलिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली, सनी ने कहा। हाँ, और एक और बात, तेजपाल ने आगे कहा, बंटी से बच के रहना, वो सेकंड सिक्योरिटी टीम का लीडर है और उसको तुमसे जलन है क्योंकि अब तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ है और तुम्हें बिना वैकेंसी के ही नौकरी मिल गई। इस पर सनी ने कहा, ओके नोटेड। तो मुझे करना क्या है? आज तुम्हें डॉली मैडम के साथ पूरी बिल्डिंग का राउंड लेना है सनी। वो तुम्हें हर फ्लोर दिखाएंगी और बताएंगी कि किस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही तेजपाल ने यह कहा, डॉली सिक्योरिटी रूम में आ गई। सनी, चलो मैं तुम्हें बिल्डिंग दिखाती हूं। सनी उनके पीछे पीछे चल दिया। पहले फ्लोर पर पहुंचकर सनी ने नोटिस किया कि सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर महिलाएं थीं और सभी बेहद खूबसूरत थीं। ध्यान कहां है सनी? डॉली ने उसे घूरते हुए पूछा। कहीं नहीं मैडम, बस सिक्योरिटी पॉइंट्स नोट कर रहा था। फिर डॉली ने अपनी टैबलेट स्क्रीन दिखाते हुए कहा, इधर देखो, पूरी बिल्डिंग में हमारे पास 50 सीसीटीवी कैमरे हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नजर रखनी है। और ये? वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। क्या हुआ? सनी ने पूछा। वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, डॉली ने धीमे से कहा। सनी ने हैरान होकर पूछा, कौन लोग? डॉली ने बताया, वो 2 आदमी, काली जैकेट और नीली शर्ट वाले। जब से हम नीचे वाले फ्लोर से आए हैं वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। सनी ने धीरे से मुड़कर देखा और 2 आदमियों को देखा जो घूमते हुए उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो दोनों तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, सनी ने कहा, लेकिन उसे अंदाजा था कि ये अलीशा के भेजे हुए प्राइवेट डिटेक्टिव्स होंगे। इस पर डॉली ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं, मैं जानती हूं कि किसी का पीछा कैसे किया जाता है। सनी कुछ कहने ही वाला था कि डॉली अचानक रुकी और उसे दूसरी तरफ इशारा किया। चलो अब जिम चलते हैं, मुझे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस चेक करनी है। पायनियर बिल्डर्स का जिम काफी बड़ा और काफी एडवांस्ड था। डॉली सनी को वहां लाई और कहा, ओके सनी हुडा, देखते हैं तुम्हारी बॉडी की क्या कंडीशनिंग है, किस बिना पर तुम्हें रिकमेंड किया गया है। 50 पुशअप्स, 50 सिटअप्स और 5 मिनट प्लैंक अभी। सनी ने मुस्कुराकर अपनी जैकेट उतारी और डॉली के सामने पुशअप्स करने लगा। डॉली को पूरा यकीन था कि वो इसी टास्क में फेल हो जाएगा। 1 2 3। पर डॉली की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत सनी आसानी से पुशअप्स करते हुए गिनती करने लगा। डॉली ने उसे गुस्से और हैरानी से देखा। तुम्हें लगता है ये आसान है सनी? ठीक है,
हाथों के बीच की दूरी और बढ़ाओ। सनी ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने सिटअप्स और प्लैंक भी आसानी से कर लिया। इंप्रेसिव, डॉली ने बिना भाव वाले चेहरे से आगे कहा। लेकिन यहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है, दिमाग भी चलाना पड़ता है। तभी जिम के दरवाजे पर आवाज हुई और एक लंबा स्ट्रॉन्ग आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान था और आंखों में अहंकार। तो यह है नया लड़का। उस आदमी ने सनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। डॉली ने कहा, हां बंटी यही है वो। बंटी ने तंज कसते हुए कहा, ओ तो ये है अलीशा मैडम का फेवरेट। मुझे हैरानी है कि इसे यहां कैसे हायर किया गया। क्या स्पेशल टैलेंट है इसके पास। सनी की आंखें संकरी हो गईं, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि तेजपाल ने पहले ही बता दिया था कि बंटी उसे उकसाना चाहेगा। सनी ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, डॉली ने कहा। बंटी हंसा। हां तो क्या, ये मामूली सा टास्क तो कोई भी कर लेगा। मैं मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हूं। क्या तुम रियल फाइट में टिक पाओगे सनी? सनी ने बंटी को देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। मैं फाइट नहीं करना चाहता मिस्टर बंटी, मैं बस अपना काम करना चाहता हूं। ओ, डर गए सनी? बंटी ने उकसाते हुए आगे कहा। तो मैं सही सोच रहा था, तुम्हें सिर्फ सिफारिश से नौकरी मिली है, तुम में तो हिम्मत है ही नहीं। डॉली ने इंटरफियर किया। बंटी बस करो, हम यहां काम के लिए हैं, लड़ने के लिए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, अगर बंटी फाइट करना चाहता है तो मैं तैयार हूं, सनी ने शांत स्वर में कहा। जिम में मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अब इकट्ठा होने लगे थे, ये देखने के लिए कि क्या होने वाला है। बंटी ने एक शरारती मुस्कान के साथ बॉक्सिंग रिंग की ओर इशारा किया। शाबाश सनी, तुम और मैं रिंग में उतरते हैं। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें शांति से काम करने दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम कल ही इस्तीफा दे दोगे, डील? सनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ बंटी की तरफ देखा और कहा, डील। जिंदगी में सिर्फ वही जीतते हैं जिनके दिल से डर का नामो निशान मिट चुका हो, और आखिर में हाथों से लड़ने वाले की नहीं, दिमाग से खेलने वाले की जीत होती है। जिम का माहौल अब तनाव से भरा हुआ था। एक तरफ बंटी अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर बॉक्सिंग रिंग में चढ़ा, जबकि दूसरी तरफ सनी हुडा चुपचाप अपनी शर्ट उतार रहा था। जिम में मौजूद दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। डॉली अब भी नाराज थी, लेकिन शायद वो भी जानना चाहती थी कि ये नया गार्ड कितना दमदार है। तो तुम तैयार हो सनी? बंटी ने अपने ग्लव्स आपस में टकराते हुए कहा। देखते हैं यहां पर एक भी दिन टिकने की औकात है कि नहीं तुम्हारी। सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से रिंग में चढ़ गया। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे वो किसी पिकनिक पर आया हो, न कि लड़ने। तेजपाल, जो रिंग के बाहर खड़ा था, धीमे से सनी से बोला, यार संभल के, बंटी का तेज राइट हुक बहुत खतरनाक है। रेफरी के रूप में एक गार्ड आया और दोनों को नियम समझाए। 1 राउंड 3 मिनट, नो हिटिंग बिलो द बेल्ट, क्लीन फाइट। फिर उसने घंटी बजाई और लड़ाई शुरू हो गई। बंटी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए सनी पर अटैक किया। उसका पहला पंच इतनी तेजी से आया कि सबको लगा कि सनी का जबड़ा अब टूट जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से सनी बिना किसी कोशिश के एक तरफ हट गया, जैसे वो बंटी के मूव को पहले से ही भांप चुका था। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। एक पंच से तो बच गया, अब बच के दिखा, बंटी चिल्लाया और फिर एक के बाद एक पंच मारने लगा। सनी केवल डिफेंस में था, हर पंच से बचता हुआ, बिना एक भी हमला किए। बंटी तेजी से थक रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तू मर्द है या चूहा? हाथ उठाने की मर्दानगी नहीं है क्या तुझमें? आ इधर, बंटी चिल्लाया। तभी सनी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। जैसे ही बंटी ने अगला पंच मारा, सनी ने एक छोटा सा कदम उठाया और अचानक से एक हल्का सा मूव किया। कोई भी देख नहीं पाया कि क्या हुआ, बस इतना पता चला कि बंटी अगले ही पल रिंग की फर्श पर पड़ा था। जिम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज तक किसी ने बंटी का इस तरह से सामना नहीं किया था। बंटी धीरे धीरे उठा, उसकी आंखों में हैरानी थी। ये क्या था? सनी शांति से खड़ा रहा। तुम्हें बैलेंस करना सीखना चाहिए बंटी।
बंटी गुस्से से लाल होकर फिर से हमला करने लगा, इस बार और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ। लेकिन हर बार वही नतीजा, सनी थोड़ा सा हिलता और बंटी फर्श पर होता। तीसरी बार गिरने के बाद बंटी सच में घबरा गया। उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली और थोड़ा धीमा हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, उसने दांत पीसते हुए कहा और अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला। बंटी, डॉली खड़ी होते हुए चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बंटी चाकू लेकर सनी की तरफ झपटा। एक सेकंड में सनी ने उसका हाथ पकड़ा, मोड़ा, एक ऐसे मूव में जिसे कोई समझ नहीं पाया। बंटी का पूरा शरीर हवा में उठा और बुरी तरह से फर्श पर आ गिरा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। जिम में सभी लोग हक्के बक्के होकर खड़े थे। बंटी, जो कंपनी का सबसे ताकतवर गार्ड माना जाता था, अब सिसकते हुए फर्श पर पड़ा था। सनी ने उसके ऊपर झुककर सिर्फ उसी को सुनाई दे ऐसे धीमे से कहा, अगली बार हथियार मत निकालना, वरना अगली बार तेरा हाथ ही कट जाएगा, समझा? उसकी आवाज में एक ऐसी धमकी थी जिसने बंटी को अंदर तक हिला दिया। डॉली रिंग में आई और घंटी बजाई। फाइट खत्म, सनी जीत गया। तेजपाल और दूसरे गार्ड्स खुशी और हैरानी से चिल्लाए। उन्हें बंटी की हमेशा की धौंस का बदला जो मिल गया था। डॉली ने सनी को गहरी नजरों से देखा। सनी, मैंने आर्मी में कॉम्बैट ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन वहां भी ऐसे मूव्स नहीं सिखाते जैसे तुमने अभी किए। तुम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते, तुम्हारी ट्रेनिंग किसी और तरह की है। आर यू श्योर कि तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रहे? सनी ने ना में सर हिलाते हुए सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान दी और शर्ट पहनने लगा। डॉली को सनी के बैकग्राउंड पर शक होने लगा था। अगले दिन पायोनियर बिल्डर्स के कॉरिडोर में सनी और तेजपाल अपनी पहली पेट्रोलिंग पर थे। सनी का कल का मुकाबला पूरी कंपनी में चर्चा का मुद्दा बन गया था। हर तरफ लोग उसे देखकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। यार सनी, तुमने तो बंटी की हवा निकाल दी। पता है, वो आज छुट्टी पर है, शर्म के मारे नहीं आया, तेजपाल ने खुशी से कहा। सनी मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो पायोनियर बिल्डर्स के मेन फ्लोर से होकर गुजर रहे थे, जहां सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिस थे। सनी ने नोटिस किया कि वहां ज्यादातर लेडीज स्टाफ थीं और हर एक बेहद अट्रैक्टिव थीं। ये पायोनियर बिल्डर्स ऐसा क्यों है? हर जगह खूबसूरत लड़कियां हैं। क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है यहां पर हुस्न को लेकर? सनी ने धीमे से पूछा। तेजपाल हंसा। हाँ यार, अलीशा मैडम की पॉलिसी है, नो अगली गर्ल्स अलाउड। सुना है कि वो हर इंटरव्यू में खुद बैठती हैं और कैंडिडेट को देखकर ही फैसला करती हैं। अजीब है। सनी ने सुनहरे बालों वाली एक लंबी और गोरी लेडी को देखते हुए कहा, जो कांच के केबिन में अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तेजपाल ने धीमे से बताया, वो जूही सिंह है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड, कंपनी की सीएफओ, हमारी दुनिया से बहुत ऊपर है। जूही को देखते हुए सनी के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने उसे पहले कभी देखा हो। उसने अपनी नजर हटाई और वो आगे बढ़े। अचानक पेट्रोलिंग के दौरान उनका रेडियो बजा। सिक्योरिटी टीम 1, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें, ओवर। तेजपाल ने रेडियो उठाया। रॉजर दैट, हम 5 मिनट में वहां होंगे, ओवर। सनी ने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं, चलो देखते हैं, तेजपाल ने कहा और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने जूही सिंह को अपने केबिन के बाहर खड़े देखा। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। आपने हमें बुलाया मैडम? तेजपाल ने पूछा। हां, जूही ने अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे कहा, मुझे सिक्योरिटी असिस्टेंस की जरूरत है। हमें 6 महीने से मीका से कुछ पैसे रिकवर करने हैं और वो चुकाने से मना कर रहा है। मुझे आज उससे मिलने जाना है। इस पर सनी ने पूछा, अभी तक क्यों रिकवर नहीं कर पाए? क्या वो खतरनाक है? जूही ने उसे देखा, अपनी आंखें थोड़ी संकरी करते हुए। तुम नए हो, है ना, कल वाली फाइट वाले? जी मैडम, मैं सनी। सो सनी, मिका खुद खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। कल उसने हमारे कलेक्शन एजेंट को धमकाया था, इसलिए अब मैं खुद जा रही हूं डेट रिकवरी के लिए। इसलिए मुझे साथ में 2 स्ट्रॉन्ग गार्ड्स चाहिए, तेजपाल ने कहा। हम आपके साथ चलेंगे मैडम। 1 घंटे बाद जूही की लग्जरी कार शहर के एक पॉश इलाके में मौजूद मीका के ऑफिस के सामने रुकी। जूही एक फॉर्मल ब्लैक सूट में थी,
जो उसके फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। सनी और तेजपाल उसके पीछे पीछे एलिवेटर तक गए। टॉप फ्लोर पर पहुंचने पर एक आलीशान रिसेप्शन एरिया था जहां एक औरत बैठी थी। रिसेप्शनिस्ट ने अंदर फोन करके उनके आने की इंफॉर्मेशन दी। कुछ ही पलों में अंदर से एक आदमी बाहर आया। मोटा, चमकते गंजे सिर वाला। मिका, जूही जी, आइए आइए। उसने झूठी स्माइल के साथ वेलकम किया और आगे बोला, आज कौन सा लकी दिन है जो पायोनियर बिल्डर्स की खूबसूरत सीएफओ मेरे छोटे से ऑफिस में पधारी हैं। इस पर जूही ने कोई भाव नहीं दिया और बोली, मिका जी, मैं यहां दे हमारा पैसा लेने आई हूं, 2 करोड़, जो आप पिछले 6 महीने से देने से मना कर रहे हैं। मीका का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोला, आइए अंदर चलकर बात करते हैं। वो उन्हें में अपने प्राइवेट ऑफिस में ले गया जो लग्जरी आइटम से भरा था। टी, कॉफी? मीका ने पूछा। मनी? मीका जी, जूही ने सीधा जवाब दिया। मीका हंसा। जूही जी, आप बिजनेस पर तुरंत आ जाती हैं, मुझे ये पसंद है, लेकिन देखिए मेरा कैश फ्लो थोड़ा टाइट है इस वक्त, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। हमने आपको पहले ही काफी टाइम दे दिया है मीका जी, जूही ने आगे कहा। अगर आप अभी पेमेंट नहीं करते हैं तो हम लीगल एक्शन लेंगे। तभी दरवाजा खुला और एक अट्रैक्टिव लेडी अंदर आई जिसे लोग लैला के नाम से जानते थे। लाल होंठ, ब्लैक टाइट ड्रेस और प्रोवोकेटिव चाल थी उसकी। ओह, क्या मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूं? लोगों को उस औरत ने जानबूझकर अपनी आवाज को सेक्सी बनाते हुए पूछा। नहीं नहीं लैला, इनसे मिलो, ये जूही सिंह हैं, पायनियर बिल्डर्स की सीएफओ, और ये है लैला, मेरी बिजनेस पार्टनर। मीका ने कहा। लैला ने जूही को ऊपर से नीचे तक देखा, एक छोटी सी अहंकारी मुस्कान के साथ। ओह, तो तुम पायोनियर बिल्डर्स से हो, वही कंपनी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का दिखावा करती है लेकिन असल में उन्हें सिर्फ शो पीस के रूप में इस्तेमाल करती है। सनी ने लैला को ध्यान से देखा, वो उसे जानी पहचानी लगी। जूही ने अपना शांत डिमीनर बनाए रखा। हम यहां बिजनेस के लिए आए हैं लैला, अगर तुम एक्सक्यूज करो तो हम अपनी बात खत्म कर लें। लैला हंसी। बिजनेस? ओह, तुम पैसे मांगने आई हो, मीका को तंग करने आई हो? उसने मीका के कंधे पर हाथ रखा और बोली, मीका डियर, क्या इन्हें तुमको बताना चाहिए कि पैसे कैसे वसूले जाते हैं? लैला प्लीज, मीका ने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहा। लैला ने अपना हैंडबैग खोला और एक छोटा चाकू निकाला जिसे वो अपनी उंगलियों पर घुमाने लगी। आई हेट टू बी रूड, लेकिन मुझे लगता है हमारे यहां बिजनेस अलग अलग तरीके से किया जाता है। मिस जूही सिंह। तेजपाल और सनी तुरंत सतर्क हो गए, अपने हाथ अपनी बेल्ट के पास ले जाते हुए। क्या तुम हमें धमका रही हो लैला? जूही ने बिना डरे पूछा। लैला हंसी। ओह नो, दैट वुड बी डेंजरस। मैं तो बस कह रही हूं कि मीका अभी पेमेंट नहीं कर सकता और तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जूही, सनी अचानक बोला, पहली बार जूही को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हुए। क्या हम इनको पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं? अब ये धमकी दे रही है। लैला ने सनी को देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकरी हुई। और तुम कौन हो? फिर अचानक उसका चेहरा बदला, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वेट, आई नो यू। लेकिन सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी नजर डाली। जूही खड़ी हुई और बोली, मीका जी, आपके पास 48 घंटे हैं पेमेंट करने के लिए, वरना हम कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। गुड डे। फिर वो तीनों वहां से बाहर निकल आए। सॉरी मैडम, हम कुछ नहीं कर पाए, तेजपाल ने एलिवेटर से उतरते समय कहा। कोई बात नहीं तेजपाल, जूही ने आगे कहा, कम से कम हमने अपनी बात पहुंचा तो दी। इस पर सनी ने धीमे से कहा, वो औरत लैला, वो खतरनाक है। इस पर जूही ने पूछा, तुम उसे जानते हो? पुरानी जान पहचान है मैडम, सनी ने सिर्फ इतना कहा। कंपनी लौटकर जूही ने अपने केबिन में जाकर लीगल एक्शन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी। सनी और तेजपाल अपनी पेट्रोलिंग पर वापस लौट गए। वो लैला कौन थी? तेजपाल ने पूछा। जब वो अकेले थे, कॉलेज में मेरी जूनियर थी, सनी ने आगे बताया। बाद में बुरे लोगों के साथ जुड़ गई, अब गैंगस्टर्स के साथ काम करती है। लैला, द ब्लैक रोज। यह सुनकर तेजपाल सोच में पड़ गया था कि सनी के पास अपनी पुरानी जूनियर के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे है। फिर भी उसने सनी से कुछ पूछा नहीं। अब शाम हो चुकी थी। जब तेजपाल घर चला गया
तब सनी ने कंपनी की बाइक पार्किंग से एक मोटरसाइकिल उधार ली और वापस मीका के ऑफिस की ओर चला गया। रात के अंधेरे में सनी ने ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे से एंटर किया। उसने देखा कि मीका का ऑफिस अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। वो फायर एस्केप से ऊपर चढ़ा और एयर वेंट से अंदर घुस गया। मीका और लैला ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए अभी भी ऑफिस में बैठे थे। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अचानक एक आवाज कमरे में गूंजी। मीका और लैला चौंक कर मुड़े। अंधेरे कोने से सनी बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम यहां कैसे घुस आए? लैला हैरान थी। क्या तुम भूल गई हो लैला? सीढ़ियां, दरवाजे, दीवारें, ये सब मेरे लिए कभी रुकावट नहीं रहे। सनी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा। मीका डर से कांपने लगा। कौन हो तुम? मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं, एक दूत। सनी ने अब उनके बिल्कुल सामने खड़े होकर कहा, वो पैसे जो पायोनियर बिल्डर्स के हैं उन्हें तुम्हें लौटाना होगा। नहीं तो क्या? कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लैला ने धमकाया। सनी हंसा और लैला के कान में फुसफुसाया, लैला, डोंट यू रिमेंबर, कॉलेज में स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ तुम्हारे मल्टीपल अफेयर्स, 5 से ज्यादा ओबोर्शंस एंड एक खास बात, शायद सबको तुम्हारा यह नाम नहीं मालूम, द ब्लैक रोज। जैसे जैसे वो बोलता गया लैला का चेहरा सफेद पड़ता गया। नहीं, कोई नहीं जानता उस रात के बारे में। तुम्हें कैसे पता? लैला हकलाई। मैं बहुत कुछ जानता हूं लैला, सनी ने धीमे से आगे कहा। और अगर तुम चाहती हो कि ये राज ही रहे तो तुम मीका को समझा दो कि उसे अपना कर्ज चुकाना होगा, वो भी ब्याज के साथ। लैला ने मीका की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। मीका, पेमेंट कर दो प्लीज, मीका ने झिझकते हुए कहा। पर लैला चिल्लाई, कोई सवाल जवाब नहीं, अभी क्या अभी करो, जल्दी। मीका ने पहले कभी लैला को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उसने हार मानकर नर्वस होते हुए अपना लैपटॉप खोला और कुछ देर तक टाइप करता रहा। ठीक है, ट्रांसफर हो गए हैं, 2 करोड़ प्लस 5 लाख एक्स्ट्रा हैं। लैला अचानक बोली, सनी प्लीज अब हमें छोड़ दो। सनी ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, स्मार्ट डिसीजन। और लैला, अगली बार जूही से या किसी भी पायोनियर बिल्डर्स के एम्प्लॉय से इस तरह बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, वेरी बैड। फिर मीका और लैला को खौफ में डरता छोड़कर सनी चला गया। अगली सुबह पायोनियर बिल्डर्स के ऑफिस में जूही अपने केबिन में इसी केस की लीगैलिटीज पर काम कर रही थी। तभी उसका फोन अचानक बजा। हेलो, जूही सिंह स्पीकिंग। उसने फोन उठाया। कुछ पलों तक वो फोन पर बात करती रही और फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। क्या? 2 करोड़ प्लस 5 लाख? लेकिन हमारा क्लेम तो सिर्फ 2 करोड़ का था, वो भी अचानक पेमेंट कैसे कर दी? कल तक तो। फिर फोन रखने के बाद वो अपनी सीट से उठी और एक पल के लिए खिड़की के पास खड़ी रही, सोचते हुए कि ये अचानक क्या हुआ। तभी उसकी नजर बाहर नीचे पेट्रोलिंग कर रहे सनी पर पड़ी, जो शांति से कंपनी के पेरीमीटर की जांच कर रहा था। कल के बाद से उसे सनी में कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे वो कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। सनी, तुम आखिर हो कौन? अब तो मुझे पता लगाना ही होगा, जूही ने खुद से पूछा। क्या जूही सनी के अतीत का राज जान पाएगी? मीका ने अचानक सारा पेमेंट ब्याज के साथ क्यों कर दिया? सनी ने लैला के पास्ट के बारे में ऐसा क्या कहा कि उसके तेवर यूं अचानक बदल गए? जब से मीका ने कंपनी के पैसे लौटाए थे, तब से जूही के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आखिर 6 महीने से पैसे देने से इनकार करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोगों ने अचानक पैसे कैसे लौटा दिए। अगर उसकी लीगल वार्निंग से डरना होता तो वो वहीं जूही के धमकाते ही डर जाते, ना कि लैला चाकू निकालकर उसे धमकाती। ऐसा क्या था जो उसके वहां से आने के बाद इतना सब बदल गया? अब जूही को सिर्फ इसी बात का शक था कि कहीं इसमें सनी का हाथ तो नहीं, क्योंकि जूही ने सनी की आंखों में कुछ अजीब सा देखा था जब मीका पैसे देने से इनकार कर रहा था। और एलिवेटर में नीचे आते समय सनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि लैला खतरनाक लड़की है। इसीलिए जूही ने सनी की असलियत जानने का फैसला कर लिया था। वो अचानक से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो कांपते हाथों से एक फाइल पकड़े हुए थी। उसकी आंखें फाइल के पन्नों पर टिकी थीं।
लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऑफिस की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई थीं। केवल जूही की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सनी हुडा, दिल्ली रेजिडेंट, एज 27 साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट स्टूडेंट। जूही की आवाज कांपने लगी। फाइल उसके हाथों से गिरने को थी। वो पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फाइल से नजर हटाए। एक गहरी सांस लेते हुए जूही ने आंखें बंद की। उसे यकीन हो गया था, ये वही सनी हुडा था जिसे वो 8 सालों से भूलने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जूही ने फाइल को मेज पर पटक दिया। लेकिन ये वही है, वही सनी जो कॉलेज की हर लड़की का सीक्रेट क्रश था। जूही की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ये वही सनी है जिसके लिए मैंने अपने कॉलेज का 1 साल बर्बाद किया था, जिसके लिए मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये कहते हुए जूही अचानक 8 साल पहले अपने कॉलेज के दिनों की यादों में चली गई। फ्लैशबैक 8 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में 18 साल की जूही सादे कपड़ों में क्लास के कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर हमेशा एक ही जगह टिकी रहती थी, सनी हुडा की बेंच पर। सनी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट और फेमस लड़का था। हर लड़की उसकी तरफ देखती। काफी लड़कियां उससे बात करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं, लेकिन जूही वो हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। जूही अपने दिल में बड़बड़ाई, काश मैं भी उससे बात कर पाती। मैं बाकी लड़कियों की तरह फैशनेबल और स्मार्ट नहीं हूं। उसको मेरा ऐसे आकर बात करना ठीक नहीं लगा तो मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो मेरी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। सनी, दूर से ही सही, I'll always like you। वो रोज सनी की हर हरकत को चुपके से देखती। जब सनी क्लास बंक करता तो जूही परेशान हो जाती। जब प्रिंसिपल उसे डांटते तो जूही का दिल टेंशन से भर जाता। लेकिन जब सनी फर्स्ट रैंक लाता तो जूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सनी को देखते हुए जूही ने खुद से कहा, ही इज सो स्मार्ट एंड टैलेंटेड। ये मुझसे काफी अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मैं कुछ भी नहीं हूं इसके सामने। एक दिन की बात थी जब जूही ने हिम्मत जुटाई भी। वो चोर की तरह सनी के लॉकर के पास गई। कांपते हाथों से उसने अपने पास से चिप्स और फ्रूट्स निकाले। डरते हुए जूही ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख ना ले। अगर किसी को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन यही एक तरीका है, कम से कम इस तरह तो मैं उसकी केयर कर सकती हूं। उसने जल्दी से चिप्स और फ्रूट्स लॉकर में रख दिए। साथ में एक छोटा सा नोट भी था, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर तेजी से अपनी जगह वापस आ गई। अगले दिन जब सनी ने कैजुअली वो लॉकर खोलकर स्नैक खाया और उस छोटे से नोट को बिना देखे नीचे फेंक दिया, तब भी जूही का दिल खुशी से भर गया कि सनी ने उसकी दी हुई चीजें खा तो ली। वो न कभी सामने से जाने की हिम्मत जुटा पाती, न उसे कभी वो सब दे पाती। फिर क्या था, अब तो ये जूही की आदत सी हो गई थी। कभी कभी घर से डिलीशियस चीजें खुद बनाकर वो एक टिफिन में उसके लॉकर में रख देती और फिर दूर से उसे खाते हुए देखकर खुश होती। यही था उनका एकमात्र कनेक्शन, 2 अलग दुनिया के लोगों के बीच। फिर वो दिन आया जो जूही की जिंदगी बिल्कुल बदल देने वाला था। कॉलेज के बाहर कुछ गुंडे जूही को परेशान कर रहे थे। वो डर गई थी। छोड़ो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, गुंडों में से एक ने कहा। अरे, इतनी सुंदर लड़की हो, इतना शर्मा क्यों रही हो? इस कॉलेज में तो सुना था काफी एडवांस लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे साथ कॉफी पीने चलने में क्या हर्ज है? जूही की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मुझे जाने दो, कॉलेज टाइम खत्म हो गया है। मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। लेकिन गुंडे जोरों से हंसते हुए उसे घेर कर खड़े हो गए थे। तभी अचानक सनी वहां से गुजरा। उसने जूही को गौर से नहीं देखा। उसे बस इतना समझ में आया कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सनी की आवाज उस गली में गूंज उठी। छोड़ दो उस लड़की को। गुंडों में से एक ने मुंह बनाया। हाथ पैर टुड़वाने का शौक है तो एक कदम और आगे बढ़ा देना, वरना कट ले यहां से। सनी ने बिना सोचे समझे तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसकी आंखों में वो फायर आ गई जो सिर्फ डेंजरस लोगों में होती है। उसने आगे कहा, और कितने कदम आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ करोगे? हां। गुंडे सनी की इंटेंसिटी से हैरान रह गए।
एक लड़की के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो सब अचानक सनी पर टूट पड़े। जूही ने यह देख तुरंत उनमें से एक को रोकने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि सनी को कुछ भी हो, लेकिन फिर जो जूही ने देखा उसके बाद अब उसे उन गुंडों पर तरस आने लगा। सनी ने उन्हें ऐसा धोया, ऐसा खदेड़ा कि फिर पूरे कॉलेज टर्म के दौरान वो वहां नजर ही नहीं आए। जूही भी सनी का वो रूप देखकर कांप रही थी। सनी ने जूही की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? जूही कुछ बोल नहीं पाई, बस सिर हिलाया। सनी ने जेंटल वॉइस में कहा, अगली बार से केयरफुल रहना, ये एरिया सेफ नहीं है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं। जूही ने हिम्मत जुटाकर कहा, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। सनी मुस्कुराया और चला गया, लेकिन जूही के दिल में वो पल हमेशा के लिए बस गया। यही बन गया उसके 8 साल के ऑब्सेशन की बुनियाद। उस रात जूही ने अपनी डायरी में लिखा था, आज मेरे हीरो ने मुझे बचाया, मैं उसे और भी ज्यादा लाइक करने लगी हूं। ये शायद सिर्फ लाइकिंग नहीं, ये पागलपन है। फिर 1 साल सनी फीस न भर पाने की वजह से उस साल के फाइनल एग्जाम्स नहीं दे पाया था। इस वजह से उसे 1 साल कॉलेज में फिर से रिपीट करना पड़ा। जूही को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया था। वो उस दिन अपने घर गई और अपने पेरेंट्स से बोली, मैं कॉलेज में 1 साल रिपीट करूंगी। जूही के पेरेंट्स हैरान थे, लेकिन क्यों बेटा, तुम्हारे मार्क्स तो अच्छे हैं। जूही का जवाब था, मैंने इस साल के एग्जाम्स में रट्टा लगा लिया था पापा, सॉरी, पर मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर नहीं हुए हैं। एक वेल एजुकेटेड फैमिली की बेटी का यह फैसला सबको शॉकिंग लगा था। उसके पेरेंट्स जानते थे कि वो काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, फिर ऐसा क्यों किया उसने? अचानक इन सारे पुराने ख्यालों से जूही बाहर आई। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो खुद से बोली, सनी कितना बदल चुका है, फिजिकली और मेंटली काफी अलग है अब वो, इसलिए शायद मैं उसे पहचान नहीं पाई। ही इज डेफिनेटली मोर हैंडसम एंड वेल बिल्ट नाउ। पर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं इसका पता कैसे लगाऊं? सनी से डायरेक्टली पूछूंगी तो पता नहीं वो पहले इस बात पर ही कैसे रिएक्ट करेगा कि मैं उसकी क्लासमेट थी, और अगर ये नहीं बताया तो मैं उससे किस बिना पर यह सवाल करूंगी। आई नीड टू नो मोर अबाउट हिम। कुछ देर बाद पायनियर बिल्डर्स के बोर्ड रूम में डेट कलेक्शन टीम और फाइनेंस के लोग इकट्ठा हुए थे। सनी, तेजपाल, बंटी और डॉली भी वहां मौजूद थे। अलीशा कपूर अचानक तेजी से बोर्ड रूम में एंटर हुई। उसे देखते ही सभी लोग खड़े हो गए। अलीशा का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। उसकी आइस कोल्ड नजरें हर एग्जीक्यूटिव को डरा रही थी। 20 करोड़ का डेट था 6 महीने से, और तुम लोगों ने कल रिकवरी की। पूरे ऑफिस में एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? हमारी कंपनी के सीएफओ को यह काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, वो भी यहां के गार्ड्स को अपने साथ ले जाकर। अलीशा ने यह कहकर सनी और उसकी टीम पर नजर डाली। अलीशा की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी, जिससे सब कांप उठे थे। वहीं जूही ने नोटिस किया कि अलीशा ने 2 से 3 बार सनी की तरफ देखकर अपनी नजरें फेरने की कोशिश की थी। यह बात डॉली भी नोटिस कर रही थी और उसका खून खौल रहा था। सनी ने अलीशा को ऐसे तमतमाते देख मन में कहा, गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर रहता है। अच्छा हुआ 1-2 दिन से घर नहीं आ रही, वरना मुझसे ही लड़ ली होती। आज किसी ना किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी तो जरूर जाएगी। वहां खड़े सभी एग्जीक्यूटिव्स की सांसें फूल रही थीं। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। तभी एक एग्जीक्यूटिव ने कांपती आवाज में कहा, मैम, हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन मिका के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं। अलीशा ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। आई वॉन्ट 40% ऑफ द डेट रिकवर्ड दिस वीक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बी रेडी लीव दिस कंपनी। यह कहकर अलीशा बोर्ड रूम से बाहर निकल गई। इससे पहले कि जूही पिछले दिन के लिए सनी का शुक्रिया अदा करती या उससे उसके बारे में पूछती, डॉली ने अपनी टीम को तुरंत साथ चलने का ऑर्डर दिया और सबके साथ बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सनी को लग रहा था कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। बंटी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दूसरे गार्ड से धीरे से कह रहा था, ये सनी समझता क्या है अपने आप को? एक दिन में सब कुछ बदल देगा। अब डेट कलेक्शन में साथ जाकर खड़ा क्या हो गया?
अपने आप को तुर्रम खां समझने लगा है। देखा नहीं कैसे मेरे आगे आकर खड़ा था मीटिंग में। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। डॉली ने बंटी को समझाने की कोशिश की। बंटी, अब जो हुआ सो हुआ, तुम मूव ऑन करो। लेकिन बंटी का जवाब था, नहीं डॉली मैम, मैं इसका बदला लूंगा। तेजपाल ने सनी से कहा, यार अगर जूही मैम रियली तेरी बैकर हैं और कल के बाद वो हम दोनों से इंप्रेस हुई हैं तो हम पायनियर बिल्डर्स में डोमिनेट कर सकते हैं। सनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जूही की नजरें देखकर उसे यह तो लग रहा था कि जूही उसे कहीं से जानती जरूर है, लेकिन कहां से, यह बात तो सनी भी नहीं समझ पा रहा था। शाम को जूही अपने केबिन में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक इनविटेशन कार्ड था जिस पर लिखा था दिल्लीज नंबर 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। जूही का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं सनी को इनवाइट करूं? लेकिन क्या वो आएगा? और अगर आया तो मैं क्या कहूंगी उससे? जूही ने आंखें बंद की। मैं और नहीं झेल सकती ये टॉर्चर कि सनी यहीं है, लेकिन मैं उससे कुछ बोल तक नहीं पा रही। कुछ पूछना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। 8 साल मैंने उसके अलावा किसी को भी फिर उस नजर से नहीं देखा, और आज मैं उससे बात करने तक से अपने आप को रोक रही हूं। जूही ने इनविटेशन कार्ड उठाया। आज मैं उससे बात करके रहूंगी। उसी समय सनी पेट्रोलिंग पर था। उसे थोड़ी देर पहले ही अलीशा ने कॉल पर बताया था कि वो आज देर रात घर आ जाएगी और वो मीका के डेट रिकवरी के केस के बारे में सब जानना चाहती है। सनी ने खुद से कहा, अब ये अलीशा ने ऐसा क्या सूंघ लिया जो वो मीका के केस के बारे में जानना चाहती है। बहुत स्मार्ट है ये लड़की। क्या बताऊंगा उसे? चलो शाम को सोचेंगे। तभी अचानक उसके फोन पर मैसेज आया, सनी, मैं तुमको कल के लिए थैंक्स कहना चाहती हूं। तुम्हें एक इनफॉर्मल डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूं, दिल्लीज नंबर 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में। टुनाइट 8 PM, जूही सिंह, CFO पायोनियर बिल्डर्स। सनी ये देखकर हैरान रह गया। क्या बात है, आज डबल धमाका। लेकिन ये जूही मुझे क्यों इनवाइट कर रही है? तेजपाल ने यह सुन लिया था। उसने मजाक में कहा, क्या जूही मैडम ने तुझे इनवाइट किया है? फिर तेजपाल ने वो मैसेज पढ़ लिया और उछलते हुए बोला, लगता है तेरी तो किस्मत खुल गई। इस कंपनी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक ने तुझे अपने साथ डिनर पर बुलाया है। कितना लकी है बे तू। सनी ने तेजपाल से कुछ नहीं कहा। वो भी जानना चाहता था कि जूही उसे जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी। फिर उसने मैसेज का रिप्लाई किया, श्योर मैम, मैं आ जाऊंगा। वहीं अपने कैबिन में जूही ढेर सारी फाइल्स लिए अपनी डेस्क के चारों ओर टहल रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ सनी ही चल रहा था। उसने जैसे ही सनी का मैसेज देखा, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। तभी उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, जैसे कॉलेज के दिनों में सनी से बात करने के बारे में सोचकर हुआ करते थे। उसने खुद से कहा, क्या मुझे सच में सनी से मिलने जाना चाहिए? लेकिन मैं ये अब क्यों सोच रही हूं जब मैंने उसे इनवाइट कर दिया है और उसने आने के लिए हां कर दी है। रात के ठीक 8 बजे जूही के इनविटेशन देने पर सनी डिनर के लिए वेन्यू पर पहुंच गया था। दिल्ली का सबसे शानदार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सोने की तरह चमक रहा था। पानी पर तैरता हुआ वो रेस्टोरेंट देखने में किसी राजा के किले से कम नहीं लग रहा था। वहां की चकाचौंध देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां सिर्फ करोड़पति लोग ही आ सकते हैं। इस सब के बीच में एक पत्थर की बेंच पर बैठा था सनी। हाथ में मिनरल वाटर की बोतल लिए वो उन अमीर लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में न तो कोई जलन थी, न ही कोई हीन भावना। वो मन में बोला, ये सब लोग यहां ऐसे महफूज होकर इसलिए खुशी से रह पा रहे हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि इसी दुनिया के दूसरे कोने में कितना अंधेरा है, और उस अंधेरे से इन्हें दूर रखने के लिए कई लोग हर रोज अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। किसकी बात कर रहा था सनी? क्या सनी ने वो अंधेरी दुनिया देखी थी? तभी उसकी नजर पीछे से आती हुई एक लड़की पर पड़ी। जूही धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो पहले तो सनी से बात करने में नहीं झिझकती थी, लेकिन ये वही कॉलेज वाला सनी है, ये जानने के बाद से उसके अंदर सनी को फेस करने का कॉन्फिडेंस अब कम हो गया था, जैसे कॉलेज में हुआ करता था। जूही ने देखा कि सनी की कैजुअल ड्रेस उस लग्जरी रेस्टोरेंट के सामने बहुत फीकी लग रही थी। उसने सोचा,
8 साल पहले सनी कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। आज ये एक सिक्योरिटी गार्ड क्यों बन गया? पर इसमें आज भी वही कॉन्फिडेंस और शांति है। कैसे? अब मैं इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और वेट नहीं कर सकती। जूही के कदम धीमे हो गए। आज उसके 8 साल का इंतजार खत्म होने वाला था। वो घबराहट से मन में बोली, क्या ये मुझे पहचान पाएगा? मुझे अभी के लिए नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा। जूही ने अपने अंदर की झिझक को छिपाते हुए कहा, हाय सनी, आई एम ग्लैड यू केम। तुम बाहर क्यों हो? अंदर जाकर वेट क्यों नहीं किया? सनी ने उठते हुए कहा, मैंने सोचा कि जूही को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत सवाल पूछ लिया है। उस रेस्टोरेंट में एंट्री फीस काफी हाई थी। सनी ने फिर बड़े नॉर्मल ढंग से कहा, देखो जूही, मेरे पास एंट्री टिकट के लिए पैसे नहीं है। मेरी आधे महीने की सैलरी है। सनी अपनी सच्चाई को बड़ी आसानी से मान रहा था, लेकिन जूही को उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सनी को फिर से कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहा, अरे हाँ, सब जानती हूं मैं लड़कों के बारे में। तुम यहां एंट्रेंस पर एक से एक ब्यूटीफुल लेडीज को देखने में बिजी थे, है ना? आई अंडरस्टैंड सनी, चलो अब चलते हैं अंदर। जूही ने माहौल को लाइट कर दिया था। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बिल्कुल राजसी था। सबसे एक्सपेंसिव डेक पर सिर्फ एक टेबल खाली थी, जैसे कोई राजा रानी का इंतजार कर रहा हो। वहां बैठकर जैसे ही ऑर्डर देने का समय आया, जूही के मन में डर था कि कहीं सनी को मेन्यू समझने में परेशानी ना हो। मेन्यू में अलग अलग देशों की डिशेस थी। जूही ने कहा, सनी, ये डिनर मेरी तरफ से है, झिझकना मत किसी भी चीज में। आज तुम्हारा क्या मन है खाने का, बोलो। यहां हर इंडियन डिशेस मिलती हैं। लेकिन अगले ही पल सनी ने वेटर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे कॉक ओवेन चाहिए, फ्रेंच स्टाइल में, साथ में बरामुंडी फिश ऑस्ट्रेलियन प्रिपरेशन के साथ, और हां, साउथ अफ्रीकन बोबोटी भी लेकर आइए। सनी की प्रोनाउंसिएशन इतनी परफेक्ट थी कि वेटर भी चौंक गया। जूही की आंखें फैल गईं। सनी, तुम्हें इतनी लैंग्वेजेस आती हैं? जूही, जब अलग अलग देशों में काम करना पड़ता है तो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। जूही ने मौका मिलते ही तुरंत सनी के पास्ट के बारे में पूछना शुरू किया। तुमने बाहर क्या काम किया था? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, कभी कभी मैनुअल लेबर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से ही पैसा कमाता था। कुछ खास नहीं, सनी ने कहा। इस पर जूही ने पूछा, अकेले गए थे? फैमिली नहीं थी? पेरेंट्स बचपन में गुजर गए थे जूही। कॉलेज के बाद लगा कि यहां कुछ नहीं रखा है, इसीलिए जहां काम मिलता था वहीं का हो लेता था। जूही ये सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि जूही और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स ये जानते थे कि सनी के पास पैसों की बहुत किल्लत थी। वो फीस नहीं भर पाता था, पर कोई नहीं जानता था कि वो लगभग बचपन से ही अनाथ था, इसीलिए उसकी ये हालत थी। जूही को याद आया कि उसने भी सनी के 1 साल ड्रॉप करने पर वो साल खुद रिपीट किया था, सिर्फ सनी के साथ रहने के लिए। अब जूही से रहा नहीं गया। उसने पूछा, सनी, क्या मैं तुम्हें फेमिलियर लगती हूं? हाँ जूही, बहुत फेमिलियर लगती हो, जैसे कहीं देखा हो तुम्हें। जूही ने एक्साइटेड होकर पूछा, कहां देखा लगता है? सनी ने कहा, पता नहीं, शायद कॉलेज में कभी, या कहीं और। जूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका इंतजार आखिर खत्म होने वाला था। वो अपने पास्ट के बारे में बताने की हिम्मत जुटा ही चुकी थी कि तभी एक मजाकिया आवाज आई, मिस जूही सिंह। जूही और सनी दोनों ने मुड़कर देखा। बिजनेस मीटिंग या डेट? वो लड़का सनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आगे बोला, तुम इसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो सनी? 2 महीने की सैलरी पूरी दांव पर लगानी पड़ी होगी। सनी के सामने खड़ा था एक वेल ड्रेस्ड यंग मैन, एक्सपेंसिव सूट, परफेक्ट हेयरकट और कॉन्फिडेंस से भरपूर पर्सनालिटी। उसके साथ उसके कुछ और दोस्त भी थे जो दूसरी टेबल की ओर बढ़ चुके थे। जूही ने चौंकते हुए कहा, शकील? शकील ने कहा, हाँ जूही, डू यू रिमेंबर मी? हाँ, तुम तो बहुत चेंज हो गए हो। चेंज नहीं जूही, अपग्रेडेड हूं। सक्सेस मिली है लाइफ में। सनी ने शकील को देखा और तुरंत पहचान लिया। कॉलेज का वो मोटा लड़का जिसको सब बिग बेली यानी मोटी तोंद कहते थे, आज वो बिल्कुल फिट लग रहा था। अब सनी के दिमाग में यह सवाल आया कि शकील को जूही कैसे जानती थी। दूसरी तरफ शकील की आंखों में बदले की चमक भी थी,
8 साल से वो इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने कहा, सनी 8 साल बाद मिले हैं हम, देखो मैं कितना सक्सेसफुल हो गया हूं। सनी ने साधारण तरीके से कहा, कंग्रेचुलेशन शकील, अच्छा लगा जान के। बस अच्छा? सनी तुम्हें पता है मैं कौन हूं आजकल? मुझे तो कोई बिजनेसमैन लग रहे हो शकील। बिजनेसमैन नहीं, एम्पायर का ओनर हूं सनी मैं, मलिक इंडस्ट्रीज का सीईओ। वो सनी के साधारण कपड़ों और अपने एक्सपेंसिव सूट का कंपैरिजन करते हुए आगे बोला, पर तुम तो अभी भी वही हो, गरीब एंड वर्थलेस, एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड पायोनियर बिल्डर्स में। जूही को शकील का बिहेवियर पसंद नहीं आया। शकील, ये क्या तरीका है बात करने का? जूही, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं, तुम जैसी सक्सेसफुल वुमन इससे बेहतर डिजर्व करती है। जूही ने तमतमाते हुए कहा, यह मेरी चॉइस है कि मैं किसके साथ डिनर करूं। चॉइस? जूही, तुम्हें पता है कि इसके साथ डिनर करने का मतलब क्या है? तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा? सनी जानता था कि शकील किस वजह से ऐसे बर्ताव कर रहा है। उसने शांत आवाज में कहा, दोस्त, कॉलेज की छोटी मोटी बातों को अभी तक दिल पर लेकर बैठे हो? ऐसे कैसे चलेगा? बिजनेस की दुनिया बहुत बेरहम है, ऐसे तो तुम सिर्फ बदला लेते रह जाओगे। भूल जाओ कॉलेज की बातों को। रिलैक्स। शकील का गुस्सा और बरस गया। मैं कैसे भूल जाऊं फर्स्ट ईयर के एनुअल डे की अपनी वो बेइज्जती जो तुमने की थी। उस वजह से ना मैं कॉलेज में सिर उठा के चल पाया, ना आज तक मुझे कोई कॉलेज का बंदा याद करता है। सनी ने कहा, तुमने हमारे पूरे बैच के लेक्चर बंक करने की प्लानिंग की पोल खोल दी थी डीन के सामने। सब तुमसे नाराज थे, इसलिए वो प्रैंक किया हमने तुम्हारे साथ। बस हिसाब तभी बराबर हो गया था, कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी। शकील ने सनी की सारी बातों को खारिज करते हुए कहा, झूठ, तुम कॉलेज के हीरो थे और मैं सिर्फ एक फैट बॉय था जिसका तुम सब मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज मैं सक्सेसफुल हूं और तुम क्या हो? शकील ने जहर भरे अंदाज में आगे कहा, जूही की ईयरली सैलरी करोड़ों में है, ईयर एंड बोनस अलग से। करंट शेयर्स के साथ जैसे ही पायनियर बिल्डर्स का आईपीओ निकलेगा, वो रातों रात बिलियनर बन जाएगी। और तुम सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो गेट पर खड़ा रहता है। सनी चुपचाप सुन रहा था। जूही अब ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। डुइस, शकील, बहुत हो गया तुम्हारा, अब सनी और मुझे अकेला छोड़ दो। अभी नहीं जूही। शकील ने अपनी कार कीज निकालकर उसे उंगली में नचाते हुए कहा, वो कार देख रहे हो, लास्ट मंथ खरीदी है, 70 लाख की है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए 50-60 साल बिना खाए पिए, बिना पैसे खर्च किए जियोगे, तब भी वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे सनी। इस पर सनी ने शकील की कार को गौर से देखकर टेक्निकल नॉलेज के साथ जवाब दिया, तुम्हारी मैथ्स की कैलकुलेशन भी काफी सही हो गई है पहले से, लेकिन कार्स को लेकर समझ अभी भी फिजड्डी है। तुम्हारी कार का मॉडल नंबर 458 है, टॉप स्पीड सिर्फ 150। टू स्लो। क्या बोला तुमने? शकील ने हैरानी से पूछा, जिस पर सनी बोला, उस कार के लिए 150 ओवर लिमिट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि रनिंग इन पीरियड में सिर्फ 150 कंजर्वेटिव है। शकील ने पूछा, रनिंग इन पीरियड? तुम ये सब कैसे जानते हो? ऐसी सुपर कार चूज की है तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इस सुपर कार का चार्मिंग एस्पेक्ट वाइल्ड बीस्ट की तरह रन करना है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मैंने ये बहुत चलाई है, किसी और की ही सही। वेकिट इंजन है तुम्हारी में, नेचुरल एस्पिरेशन या टर्बो? जूही सनी की नॉलेज से काफी इंप्रेस्ड थी। शकील ये सब सनी के मुंह से सुनकर काफी कंफ्यूज हो गया। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनी को लग्जरी कार्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा। शकील अब फिर से पहले की तरह कॉन्शियस हो गया था। तभी पास की टेबल पर कुछ अधेड़ उम्र के ड्रंक लोग शोर मचा रहे थे। शकील ने अब अपनी पावर दिखाने के लिए उनकी तरफ जाने का डिसाइड किया, क्योंकि उसे अपने दोस्तों का सपोर्ट था। वो एक ड्रंक आदमी के पास गया और गुस्से में उसे किक किया। गेट अप। शकील ने ऐसे चिल्लाने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि उसने क्या कर दिया है। वो ड्रंक आदमी उठा और सिचुएशन अचानक बदल गई। उस ड्रंक आदमी के दोस्तों ने अचानक ऑटोमेटिक पिस्टल्स निकाल ली। रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स तक डर गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो लोग आर्म्ड मिलिट्री पर्सन थे। उनमें से एक ऑफिसर ने शकील की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई तेरी?
तभी शकील के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत अपने दोस्तों की तरफ देखा, जिनकी ऑलरेडी डर के मारे पैंट गीली हो गई थी। फिर शकील ने शर्म से जूही की ओर देखा, क्योंकि वो उसके सामने अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। उसके उस टेबल की ओर देखते ही ड्रंक आदमी की नजर भी सनी और जूही की तरफ गई। उसने तुरंत गन नीचे करते हुए कहा, मेजर सनी हुडा आप यहां। पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। शकील की आंखें फैल गईं। जूही भी दंग रह गई। मिलिट्री वालों की टेबल के सारे लोग सनी के पास आ गए और बड़ी मुस्कान के साथ उसे सल्यूट देने के बाद एक एक करके उससे हाथ मिलाने लगे। सनी ने मुस्कुराते हुए सबसे आगे खड़े मिलिट्री ऑफिसर से कहा, कैप्टन राघव, लॉन्ग टाइम। हाँ 13। राघव ने गर्व से कहा, सर आपने सर्विस क्यों छोड़ दी? हम सब हैरान थे ये जानकर। आज तक किसी ने हमको इसका रीजन नहीं बताया। सनी ने बात को टालते हुए कहा, हां कुछ पर्सनल रीजंस थे। जूही फटी हुई आंखों से सनी को देखे जा रही थी। वो सिक्योरिटी गार्ड जिसकी शकील पल भर पहले इंसल्ट कर रहा था, वो एक्चुअली एक रिटायर्ड आर्मी मेजर था। शकील के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी सारी एरोगेंस गायब हो गई थी। जूही ने शॉक्ड वॉइस में पूछा, मेजर तुम मेजर हो? सनी ने सिंपल आवाज में कहा, था, अब नहीं हूं। इस पर कैप्टन राघव ने रिस्पेक्ट से कहा, सर आप हमारे हीरो थे और आज भी हैं। आपके मिशंस के किस्से आज भी एकेडमी में पढ़ाए जाते हैं। करगिल ऑपरेशंस में आपका रोल लेजेंडरी है सर। आज भी क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में आपकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। सनी ने हम्बल होकर कहा, कैप्टन वो सब पुरानी बातें हैं। कैप्टन राघव ने आगे कहा, सर आप चाहें तो अब भी सर्विस रिज्वाइन कर सकते हैं। इस बात से सनी की आंखों के सामने वो दृश्य दौड़ गया जिस वजह से वो आज आर्मी में नहीं है। वो सोचकर सनी के माथे में तेज दर्द उठा। उसने अचानक बात को वहीं खत्म कर दिया, नहीं कैप्टन राघव, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अब मैं एक सिविलियन हूं एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तुम लोग अपना प्रोग्राम जारी रखो एंड सॉरी फॉर दैट गाय। सनी ने शकील की हरकतों के लिए माफी मांगी। इस पर राघव ने तुरंत कहा, अरे इट्स ओके सर, शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही लाउड थे। अब ऐसा नहीं होगा। होप टू सी यू सून सर। फिर सबने एक साथ सनी को सल्यूट किया। सनी ने सल्यूट बैक किया, जिसके बाद सभी अपनी अपनी टेबल पर जाकर सेटल हो गए। जूही के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। कॉलेज में वो जिस सनी को चाहती थी वो एक्चुअली कुछ और ही था। जूही ने मन में कहा, अब समझ आया कि मीका और लैला सनी से इतना डर क्यों गए थे। सनी कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। मुझे सनी के बारे में सब कुछ जानना है। शायद वो और भी बहुत चीजें छिपा रहा है। इससे पहले कि जूही कुछ बोलती या शकील कुछ कह पाता, सनी का फोन बजा। वो अलीशा का कॉल था। सनी ने फोन उठाते हुए कहा, हां बोलो। अलीशा की तेज आवाज आई, तुम कहां हो? घर आकर रिपोर्ट करो जल्दी, इट्स एन ऑर्डर। फिर उसने फोन काट दिया। अलीशा की आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। सनी ने मन में कहा, यहां जूही को मेरे मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है और वहां अलीशा इतना गुस्सा कर रही है। कहीं उसे भी मेरी दूसरी चीजों के बारे में खबर तो नहीं मिल गई। आई हैव टू गेट दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। उसने जूही से कहा, मुझे जल्दी जाना होगा, सॉरी जूही, हम किसी और दिन डिनर करेंगे। बस यहां की कोई भी बात कंपनी में किसी को मत बताना। यही मेरे लिए तुम्हारा थैंक यू डिनर होगा, बाय। यह कहकर सनी वहां से तेजी से बाहर निकल गया। जूही चाहकर भी उसे नहीं रोक सकी। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि वो ना अपने कॉलेज की बात बता पाई और ना ही सनी के बारे में सभी सवालों के जवाब ले पाई। शकील गुस्से में अपनी टेबल पर बैठ गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया था। उसने मन में कहा, आज तो तू अपने आर्मी के दोस्तों की वजह से बच गया सनी, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इंतजार है मुझे अगले मौके का। इस बार भी तूने मेरी बेइज्जती करके मेरे बदले की आग को और हवा दे दी है। यू विल रिग्रेट दिस सनी। अब शकील सनी के खिलाफ कौन सी साजिश रचने वाला है? क्या अलीशा को सनी की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है? क्या जूही अब सनी से अपने कॉलेज के दिनों की बात फिर से करने की हिम्मत जुटा पाएगी? उसके इस राज के खुलने से अब क्या होगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।